हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th जो साइंस की बुक है उसके चैप्टर 3 जेनेटिक्स का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में भी टॉपिक्स मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल ने जो इनहेरिटेंस के जो लॉज दिए उनका आज हम अध्ययन करेंगे। देखो वंस अगेन, क्लास 10th की साइंस की जो बुक है उसमें चैप्टर 3 के टॉपिक्स मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का आज हम अध्ययन करेंगे। ये बोले हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखो इनहेरिटेंस को हिंदी में बोलते हैं वंशांगति। इसका अर्थ है पीढ़ी दर पीढ़ी। मेंडल के बारे में अगर हम देखें, खैर अनेकों इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। उनमें से फादर ऑफ जैसे जेनेटिक्स किस पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए थे? गार्डन पी पर। तो यहाँ इसी बेस पर है मेंडल ने, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स ने, मेंडल ने गार्डन पी, बॉटनिकल नेम भी ध्यान में रखना आपको इसका, पाइसम सटाइवम है वानस्पतिक नाम, गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट्स करके इनहेरिटेंस के कुछ इम्पोर्टेंट लॉज दिए जिन्हें मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। देखो वंस अगेन, टॉपिक आज की ऑनलाइन क्लासेज का वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने इनहेरिटेंस को समझाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के लॉज दिए जिन्हें मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। ध्यान कर लेना, जो कि निम्न है। 3 लॉज दिए इन्होंने। फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस, हिंदी में बोलेंगे प्रभाविता का नियम। ये पहला नियम है, या इनहेरिटेंस का प्रथम लॉ बोल सकते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको बोलेंगे पृथक्करण का नियम। एक और लेंगे इसका अर्थ लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा एक नाम और है इनका विसंयोजन का नियम। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? शुद्धता का नियम युग्मकों की, इसे पृथक्करण का नियम। थर्ड है देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसे क्या बोलेंगे हिंदी में? स्वतंत्र अपयूहन का नियम। ये तीसरा नियम है। अब देखो पहला मैं ले रहा हूं इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रभाविता का नियम। क्या बोलेंगे? कौन सा नियम है? देखो 3 लिखे हैं मैंने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ, तो ये बोल सकते हैं इट इज ए फर्स्ट, यानी प्रथम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यह इनहेरिटेंस का प्रथम नियम है। इससे प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेस में हमने कुछ टर्मिनोलॉजी ली थी, मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, पॉली हाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में एक ही लक्षण को लेकर इनहेरिटेंस का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ हम एक ही लक्षण को लेंगे, तो ये बोल सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस इज
बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलेंगे हिंदी में इसे? एक संकर संकरण। मेंडल का यह प्रथम नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। ये इसको हिंदी में बोल सकते हैं अपन। मेंडल का प्रथम नियम, प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। अब देखो इसको एक हम प्रथम नियम को एक फ्लो चार्ट से समझेंगे, एक लीनियर फिगर बोल सकते हैं, उससे देखेंगे कि प्रथम नियम क्या है। ये देखो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। एग्जाम्पल मेंडल ने, ध्यान ये रखना है कि मटर के पौधे में 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, यानी विपरीत। उनमें से मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को सिलेक्ट किया था, यानी अध्ययन के लिए, अपने प्रयोगों के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को चुना था। उनमें से आप किसी भी लक्षण को लेकर इन तीनों नियमों को हम समझा सकते हैं। उन 7 जोड़ी जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जो विपर्यासी लक्षण हैं, उसमें से मैं ले रहा हूँ हाइट ऑफ प्लांट। ये भी वहाँ उस टेबल में अपन ने लिखा था। पादप की ऊंचाई, यहाँ देखो अगर इसको चेकर बोर्ड में हम दर्शाएं, ये कुछ सिंबल्स हैं। P1 का अर्थ होता है पेरेंट फर्स्ट, P2 लिखेंगे, P2 का अर्थ है पेरेंट सेकंड, जनक बोल देंगे इन्हें, सेकंड, ठीक है। एक ये सिंबल लेंगे, ये मेल ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। एक ये लेंगे, ये आएगा फीमेल ऑर्गेनिज्म के लिए। इसको अगर हम मेल माने पेरेंट फर्स्ट को, तो ये क्या हो जाएगा फीमेल। पेरेंट फर्स्ट में है, यहाँ डोमिनेंट आपने लिया था टोल, यहाँ रिसेसिव आपने लिया था ड्वार्फ। टोल को कैपिटल लेटर में दर्शाते हैं, यानी डोमिनेंट को। रिसेसिव को कैसे दर्शाते हैं? स्मॉल लेटर में। नेक्स्ट जो प्रक्रिया है उसको हम बोल सकते हैं मियोसिस। हिंदी में क्या बोलेंगे? अर्धसूत्रीय विभाजन, जिसके फलस्वरूप गैमिट्स का निर्माण होगा, यानी युग्मक बनेंगे। ये स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है, गैमिट्स नेचुरली रूप से, प्राकृतिक रूप से कैसे होते हैं? अगुणित। यदि ये दोनों आपस में क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने पर एक जनरेशन का निर्माण होगा। उस जनरेशन को बोलेंगे F1 जनरेशन। हिंदी में इसे बोलेंगे F1PD। वैसे फुल फॉर्म है इसका फर्स्ट, इसका अर्थ होता है फीलियल, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये प्लांट कैसा होगा? टोल प्लांट, लंबा होगा। देखो वंस अगेन लक्षण लिया मैंने 7 पेयर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए चयन किए थे, जो हमने टेबल बनाई थी प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में, उसमें लिया हाइट ऑफ प्लांट। यहाँ लिया देखो पेरेंट फर्स्ट, पेरेंट सेकंड। यदि ये सिंबल मेल का है तो ये फीमेल का है, यदि इसको मेल मानेंगे इसको फीमेल। एक प्लांट हमने लिया है पेरेंट फर्स्ट में टोल प्लांट, इसमें आ जाएगा ड्वार्फ प्लांट। इसमें टोल या डोमिनेंट को कैपिटल लेटर में दर्शाते हैं, इसको स्मॉल लेटर में दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया सूत्री विभाजन, मियोसिस। ध्यान कर लेना, इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, न्यूनकारी विभाजन, जिससे गैमिट बनेंगे। यहाँ भी समान तो एक लिया, यहाँ भी समान तो एक लिया, दोनों क्रॉस होकर F1 जनरेशन। अब देखो नियम क्या है, जब एक ही लक्षण को, लक्षण क्या है? पादप की ऊंचाई, दो भिन्न पौधों में, ये दो भिन्न पौधे में क्रॉस करवाते हैं, तब F1 जनरेशन में प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। देखो वंस अगेन, जब एक ही लक्षण को लेकर दो भिन्न पौधों में क्रॉस करवाते हैं, तब F1 जनरेशन में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, अतः इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसी बेस पर यह नियम लिखेंगे। देखो एक बार पुनः, जब एक ही लक्षण को लेकर दो भिन्न पौधों में क्रॉस करवाते हैं, तब F1 जनरेशन में प्रभावी लक्षण प्रकट होने के कारण इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। देखो ऐसे इस बेस पर हम लिखेंगे। नियम क्या होगा? जब एक ही लक्षण को लेकर, जब एक ही लक्षण को लेकर दो भिन्न पौधों में क्रॉस करवाते हैं,
तब F1 जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी फर्स्ट फिलियल जनरेशन में केवल प्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति के कारण इसे प्रभाविता या लोब डोमिनेंस कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये एक तो है सात जोड़ी विपर्यासी में कोई सा भी हम ले सकते हैं, नाम रखा गया है क्यों? क्योंकि प्रभावी लक्षण की फर्स्ट जनरेशन में या प्रथम पीढ़ी में प्रकट होने के कारण। दूसरा देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, हिंदी में क्या बोलेंगे? पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखो एक और बोलते हैं इसे विसंयोजन का भी नियम। तीनों का अर्थ लेंगे अभी कि ये नाम क्यों लिए गए हैं या नाम क्यों रखे गए हैं, ये हिंदी अर्थ है इनका। देखो दूसरा ये तो बोल देंगे कौन सा नियम था, पहला वो लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये कौन सा है? देखो सेकंड है, ये बोल देंगे इट इज सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, हिंदी में क्या कहेंगे? यह है वंशांगति का द्वितीय नियम है। देखो इसमें भी एक ही लक्षण लेकर हम अध्ययन करेंगे, जैसे प्रभाविता के नियम में किया है, तो ये भी बोल देंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन, हिंदी में बोलेंगे पृथक्करण का नियम मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, हिंदी में बोलेंगे एक संकर संकरण। कल ये डेफिनेशन नहीं है, एक ही लक्षण को लेकर यदि इनहेरिटेंस का अध्ययन करेंगे, हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? ये इनहेरिटेंस का द्वितीय नियम है। इसको क्या बोलेंगे? यह यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। अब देखो आगे अगर इसमें ले हम कि हम कैसे इसे एक फ्लो चार्ट द्वारा समझेंगे आगे। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं इसमें भी, हाइट ऑफ प्लांट, द 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण अपने प्रयोगों के लिए चुने थे या स्टडी के लिए चुने थे, उनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे ये यहाँ भी देखो वही पेरेंट फर्स्ट पेरेंट सेकंड, यदि ये मेल से है तो ये किससे होगा? फीमेल से। इसको हम बोलेंगे टोल प्लांट, टोल कैसा था? हाइट में डोमिनेंट था। ये लें ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ कैसा करेक्टर था? रिसेसिव था, अप्रभावी था। टोल को मेंडल ने कैसे दर्शाया था? कैपिटल लेटर में, तो इनको कैपिटल लेटर में दर्शा दिया। स्मॉल को रिसेसिव को कैसे दर्शाया था? अप्रभावी को स्मॉल लेटर में। नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो अर्धसूत्री विभाजन डिवीजन का एक प्रकार है, इससे गेमिट्स बनते हैं मुख्यतः। ये गेमिट बने हैं, यहाँ भी दोनों क्या होंगे? समान होंगे। एक लिया है, यहाँ भी दोनों समान होंगे, तो एक लिया है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? युग्मक। युग्मक ध्यान कर लेना प्राकृतिक रूप से अगुणित होते हैं, उसका रीजन क्या है? अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। अर्ध यानी आधा, सूत्री यानी गुणसूत्र, गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। यदि ये दोनों क्या होंगे? क्रॉस, तो ये प्लांट बनेगा। और इस प्लांट की जनरेशन को बोलेंगे F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोल देंगे या F1 PD बोल देंगे हिंदी में। प्लांट कैसा होगा? ये टोल प्लांट। यहाँ तक देखो अभी पहले वाले नियम में किया था, क्या था? जब एक ही लक्षण को लेकर, लक्षण क्या है? हाइट ऑफ प्लांट, दो भिन्न पौधों में क्रॉस करवाते हैं, तब F1 जनरेशन में प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, इसलिए प्रभाविता का नियम। इसके आगे देखो गैमिट्स परस्पर क्या हो जाएंगे? पृथक, तो इन्हें बोलेंगे गैमिट्स ऑफ F2 जनरेशन
एक पीढ़ी और बनाएंगे आगे, द्वितीय पीढ़ी, उसके गैमेट्स आए तो इनमें आपस में सेल्फिंग करवाएंगे। एक बॉक्स नुमा संरचना बना रहा हूं मैं, इसको चेकर बोर्ड बोलते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट थे रेजिनाल्ड सी पनेट, इन्होंने इस बॉक्स नुमा संरचना में इन रिजल्ट्स को या इन रेशियो को समझाया था, इसलिए इसे पनेट साइंटिस्ट थे वो, रेजिनाल्ड सी पनेट, इसलिए इसको पनेट स्क्वायर भी कहते हैं। यदि इनको मेल मानेंगे तो नीचे वाले कैसे हो जाएंगे, फीमेल, या चेकरबोर्ड भी बोल देते हैं। यदि ये दोनों आपस में क्रॉस होंगे तो ये पौधा बनेगा, पौधा कैसा होगा, टोल। यदि ये और ये दोनों क्रॉस होंगे तो ये प्लांट बनेगा, ये प्लांट भी कैसा होगा, टोल। ये दोनों आपस में क्रॉस होंगे तो ये प्लांट बनेगा, प्लांट कैसा होगा, ये भी टोल। यदि ये दोनों आपस में क्रॉस होंगे तो कैसा होगा, ड्वार्फ। इस जनरेशन को क्या बोल देंगे, F2 जनरेशन, हिंदी में लिख देता हूं मैं F2 पीढ़ी, सेकंड फिलियल जनरेशन बोल देते हैं। अब देखो एक लिख रहा हूं मैं जीनोटाइप, जीनी संरचना को देखकर जो अनुपात दिया जाता है उसे जीनोटाइप बोलते हैं, ये टर्मिनोलॉजी में लिखी है अपन ने। दूसरा ले लेते हैं फिनोटाइप, हिंदी में बोलेंगे इसे लक्षण प्रारूप, बाह्य लक्षणों को देखकर जो अनुपात दिया जाता है उसे लक्षण प्रारूप बोल देंगे। ये जीनोटाइप को हम दर्शाएं, एक ये प्लांट बनाया, दूसरा प्लांट ये, तीसरा प्लांट ये, कितने बनाए हैं ऐसे, एक ही बनाए, ऐसे कितने, एक और दो, इसलिए दो बना दिए। तीसरा देखो ऐसे कितने बने, एक ही बनाए, तो ये जीनी प्रारूप यानी जीनोटाइप है 1:2:1। अर्थ क्या होगा, इंग्लिश में तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में जीनी संरचना को देखकर जो अनुपात दिया जाता है वो लक्षण प्रारूप। देखो इसमें हम देखेंगे टोल, दूसरे ड्वार्फ, दो ही प्रकार के प्लांट बने, टोल 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 ड्वार्फ। टोल देखो कितने, 1 2 3, इसको निकालेंगे 3, ड्वार्फ कितने, 1, तो ये रेशियो आएगा 3:1। क्या होगा, किसका है ये, लक्षण प्रारूप। देखो दोबारा इसका अर्थ क्या होता है, इंग्लिश में तो एक्सटर्नल अपीयरेंस बोलते हैं, या बाह्य लक्षणों को देखकर जो अनुपात दिया जाता है उसे लक्षण प्रारूप कहते हैं। अब देखो ये नियम देखेंगे, या जो 3 नाम लिखे थे अभी, पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम, या युग्मकों की शुद्धता का नियम, कौन कौन से लिखे थे देखो, वंस अगेन ये 3 नाम लिखे, ये तीनों, युग्मक पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम और विसंयोजन का नियम। अब देखो कैसे नाम रखे गए हैं ये, जब एक ही लक्षण को, लक्षण क्या, हाइटोप्लांट, 2 भिन्न पौधों में क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस करवाने के फलस्वरूप F1 जनरेशन का निर्माण होता है। F1 जनरेशन के पश्चात गेमिट क्या हो जाते हैं, परस्पर यहाँ पृथक कर रखे हैं, इसलिए क्या बोल देंगे, पृथक्करण का नियम। ये प्योर डोमिनेंट है, ये प्योर रिसेसिव है, यानी दोनों गेमिट्स क्या शुद्ध हैं, ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है, या प्योर डोमिनेंट प्योर रिसेसिव, इसको बोलेंगे शुद्ध प्रभावी, इसको बोलेंगे शुद्ध अप्रभावी। युग्मक परस्पर क्या हैं, ये शुद्ध हैं, इसलिए युग्मकों की शुद्धता का नियम बोलते हैं। यहाँ देखो पेड़ फॉर्म में है, 2 हैं, 2 के लिए पेड़ या जोड़ा शब्द हम काम में लेते हैं, यहाँ दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी है। लगभग शब्दों में यदि किसी शब्द में वी जुड़ा हुआ है, पहले इंग्लिश में बोलते हैं डी, तो उसका सामान्यतः अर्थ होता है टू रिमूव, हटना, हटाने के लिए लेते हैं। संयोजन का अर्थ है संयोजित संरचनाओं को जोड़े को, तो ये संयोजित संरचना थी, इससे दोनों अलग हो रहे हैं। अब देखो क्या होगा, दोबारा ले रहा हूं मैं, जब एक ही लक्षण को लेकर, लक्षण क्या है, हाइटोप्लांट, 2 भिन्न पौधों में क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस के पश्चात गेमिट्स परस्पर क्या हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं, इसलिए पृथक्करण का नियम। ये दोनों गेमिट्स शुद्ध हैं, ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है, इसलिए युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये संयोजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, इसलिए विसंयोजन, क्योंकि वी का अर्थ होता है हटना, रिमूव, संयोजन का अर्थ है जोड़ा, दोनों गेमिट्स पृथक हो रहे हैं, इसलिए क्या बोल देंगे, पृथक्करण का नियम। तो क्या बोलेंगे, देखो इसको सामान्य अर्थ क्या है, जब एक ही लक्षण को लेकर, जब एक ही लक्षण को लेकर 2 भिन्न पौधों में क्रॉस करवाते हैं, 2 भिन्न पौधों में क्रॉस करवाते हैं,
तब F1PD के पश्चात गैमीट्स यानी युग्मक ये रहे अभी पृथक हो रहे हैं। गैमीट्स परस्पर पृथक हो जाते हैं। अतः इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। ये देखो दूसरा नियम है क्या, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। जब एक ही लक्षण को लेकर, लक्षण क्या है, पादप की ऊंचाई, दो भिन्न पौधों में क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस के पश्चात युग्मक पृथक हो रहे हैं इसलिए पृथक्करण का नियम, संयोजन टूट रहा है, हट रहा है इसलिए विसंयोजन का नियम, ये दोनों शुद्ध हैं, ये प्रभावी है, प्रभावी इसलिए युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसमें जीनोटाइप क्या है, 1:2:1, लक्षण प्रारूप फिनोटाइप क्या है, 3:1। ये भी पूछा जा सकता है मोनो हाइब्रिड का जीन प्रारूप क्या है, एक संकर संकरण का जीन प्रारूप 1:2:1, एक संकरण का लक्षण प्रारूप क्या है, 3:1। क्योंकि ये नियम किस पर आधारित है, ये नियम ध्यान कर लेना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, ये भी एक संकर संकरण पर आधारित है। ध्यान इसलिए यही मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो होंगे। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेज में हम मेंडल का जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्ययन के नियम, उसका अध्ययन करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस